गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में। घटना चक्र के क्रम में जो हम लोग है देखेंगे कि भारतीय इतिहास के बारे में। पाषाण काल, जिस काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला हो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ये मतलब घटना चक्र का नोट्स है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला उसे हम प्रागैतिहासिक काल करते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो है, किंतु उनके अपाठ्य या तद्दुबोध होने के कारण उनमें उनसे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। जब उसे लिखित विवरण मिले तो उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अति पाषाणकालीन उत्तर सभ्यता तथा अर्ध इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता, ताम पाषाणी काल के सभ्यता होता है, आहार जौरवे होता है आदि आते हैं। जबकि होता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है आसपास के ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम होता है 1863 में भारत के पाषाणकालीन सभ्यताओं का अनुसंधान होता प्रारंभ हुआ। और पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिक के कारण संपूर्ण होता है। पाषाण युगीन संस्कृति को तीन मुख्यतः चरणों में विभाजित किया गया था। ये पुरान पाषाण होता काल होता, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उपकरणों में की होता विभिन्नताओं के आधार पर होता पूरा पाषाण काल के को भी होता तीन कालों में विभाजित किया गया। पूर्व पाषाण काल होता है, उसके बाद होता है मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल होता है। पूर्व पाषाण काल होता है, कोड उपकरण होता है, हस्तकुटार होता है, खंडक होता है और विदारणी होता है। ये हमारा पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत आता है। उसके बाद होता है मध्य पाषाण काल के होता है, फलक उपकरण होता है। ये होता है मध्य पाषाण काल होता है। उच्च होता पूरा पाषाण काल होता है। दक्षिणी होता है खुराची होता है। उपकरण होता है। सर्वप्रथम होता पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से होता है। छापर होता है, छपिल होता है, पेबुल होता है। संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम होता तमिल के चेन्नई के समीप होता पल्लवरम होता है। और अतिरंपकम से होता है हेड होता है। एक्स होता है। संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। और इस संस्कृति के के होता है अन्य होता है उपकरण होता है क्विलर होता है। इसके पास आदि है। भारतीय होता है भूवैज्ञानिक होता है सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक रॉबर्ट होता है बुशफोर्ड होता है ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और होता पूरा तात्विद थे। 1863 ईस्वी में होता रॉबर्ट होता बुशफोर्ड ने होता तमिलनाडु के चेन्नई के होता है पास होता पल्लवरम होता है नामक स्थान से पहला होता हेड एक्स प्राप्त किया था। और उसने होता मित्र होता विलियम होता किंग्स ने अधिरकम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण निकाले। वर्ष 1935 में होता है डी टेरास के नेतृत्व में येल होता है कैम्ब्रिल होता है अभियान होता है दल ने सोन घाटी से सबसे महत्वपूर्ण होता है अनुसंधान किए हैं। बेलर घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी आर होता शर्मा के निर्देश में अनुसंधान किया गया। और पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ होता 44 पुरातत्व स्थल होता प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त होता है बेलन के सोहदा नाला क्षेत्र के इस काल की स्थिति होता निर्मित होता माता देवी की एक प्रतिमाएं मिली है, जो कि कौशाम्बी होता संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकताओं के कारण मध्य होता पाषाण काल को होता होता फलक संस्कृति या होता फलक ब्लेड स्कैपस संस्कृति भी कहा जाता। और इन होता उपकरणों का निर्माण होता क्वाजाजाई होता पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाणकालीन मानव के जीवन होता है पुण्यतया प्राकृतिक था और वे प्रधानतः शिकार पर हुई निर्भर रहते थे। तथा उनका होता भोजन मांस अथवा होता कंद मूल हुआ करता था। अग्नि होता है के प्रयोग के से होता है अपरिचित होता रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। और यह युग का मानव मुख्यतः शिकारी था। इस काल के मानव को होता पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत के होता मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1863 में हुई थी। जबकि होता है कार्ली बोल्ड होता है कैम्बेल होता है क्लाई एल्स होता है में होता विद्या होता क्षेत्र में होता है शैल चित्र होता है रॉक पेंटिंग
खोज निकाले। मध्यपाषाण काल के विशिष्ट होता औजार होता सूक्ष्म होता है कन पाषाण या पत्थर से बहुत छोटे औजार हैं कन। भारत में मानव होता अस्थि पंजर होता है कन सर्वप्रथम मध्यकाल से ही प्राप्त होने लगता है कन। गुजरात स्थिर होता है कन होता है कन लंदनाज होता है कन और एक महत्वपूर्ण होता है कन होता है कन मध्यपाषाण कालीन होता है पूरा स्थल है कन। यहाँ से होता लघु होता पाषाण कर्णों के अतिरिक्त होता पशुओं की हड्डियाँ का कब्रिस्तान तथा कुछ होता है कन मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं कन। और यहाँ से होता 14 मानव होता कंकाल भी मिले हैं कन। मध्यपाषाण कालीन होता है कन महादाह होता प्राप्त होता है कन। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी और सींग होता निर्मित होता उपकरण प्राप्त हुए हैं कन। और GR शर्मा के महादाह के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया कन जो कि झील क्षेत्र होता है कन होता है बुचूर खान होता है कन सर्कुलर क्षेत्र होता है कब्रिस्तान निवास होता है क्षेत्र से में होता है बटा था कन होता है बचूर खारा होता है कन संकुलर क्षेत्र से हड्डी तथा सींग निर्मित होता है उपकरण होता है आभूषण होता बड़े पैमाने पर पाए गए हैं कन। डॉक्टर जय नारायण होता पांडे द्वारा होता लिखित होता है कन पुस्तक पुरातत्व होता है विमर्श में होता महादाह सराय नहर होता है राय होता है कन दमदमा तीनों की स्थलों से होता हड्डी के उपकरण होता आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा के किए गए उत्खनन के फलस्वरूप होता पश्चिम और मध्यवर्ती होते क्षेत्रों के कुल मिलाकर 41 मानव होता समाधान होता ज्ञान प्राप्त हुए हैं होते। इन समाधानों में से 5 होता है समाधान युग होता है समाधान है और एक समाधान में 3 होता है कन मानव कंकाल और एक साथ होता है दफनाए हुए मिले हैं कन। और शेष होता समाधानों में एक होता है कंकाल मिले और इस प्रकार कुल होता 48 होता है कन मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं कन। और सराय नहर राय से ऐसी होता समाधि मिली है जिसमें 4 होता मानव शर्व एक होता दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें होता समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर होते स्थित थी। कब्रें होता है कन छिलकी तथा होता अंडाकार थी कन होता विद्युत क्षेत्र में होता लहरिया के शिलाश्रय संख्या है 1 से होता है मध्यपाषाणिक होता लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त होता 17 मानव कंकाल का प्राप्त हुए हैं और इसमें से कुछ सुरक्षित हालात में है। अधिकांश होता छत विक्षत होता है अवस्थाओं में अमेरिका के तो ओरेगोन होता है विश्वविद्यालय के जॉन आर होता है लुकास के अनुसार होता है लेखरिया के कुल होता है 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिले पूरा पशुपालन का प्रारंभ होता है मध्यपाषाण काल में हुआ है पशुपालन के साक्ष्य होता भारत के आदमगढ़ होता है नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा होता बागोर होता भिलवाड़ा होता राजस्थान से प्राप्त हुए मध्यपाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़ के और अर्धोत्तर वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। और मध्य के रायसेन होते जिले के स्थित होता भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के श्रेष्ठ उदाहरण है। अब तक होता 700 से अधिक होता है शिलाश्रय होता प्राप्त हुए कन जिसमें होता 500 में चित्रकारी हुए कन। इसमें से यूनेस्को को 243 को क्रमांक प्रदान किया गया है कन। और यूनेस्को की भीमबेटका शिल क्षेत्र के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। सर्वप्रथम होता है खदानों का उत्पादन होता है नवपाषाण काल में होता है प्रारंभ हुआ है कन। और इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई कन। नवीनतम खोजों के आधार पर होता है भारतीय इतिहास उपमहाद्वीप में होता है प्राचीनतम कृषि साक्ष्य होता है कन प्राप्त हुए थे कन। साक्ष्य वाले स्थान होता उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में होता है कन लहुरा देव है कन। यहाँ 9000 से ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व मध्य के होता चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे कन। उल्लेखनीय है कि इस होता नवीनतम खोजों के पूर्व होता है भारतीय उपमहाद्वीपों का प्राचीनतम होता है कृषि होता है साक्ष्य वाला होता है कन स्थल होता है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से होता 7000 होता है ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य होता है मिले जबकि प्राचीनतम चावल धान के साक्ष्य होता वाला स्थल होता है कनकुल्डी हवा होता है प्रयाग जिले में होता है बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के होता है चावल की भूसी का साक्ष्य मिला माना जाता था।
चीन के यांगत्सो नदी के घाटी होता है घाटी क्षेत्र में होता है लगभग 7,000 ईसा पूर्व होता है चावल उगाया गया और मक्का लगभग होता है 6,000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य होता है मैक्सिको में पाया गया। और मेहरगढ़ से होता है पाषाण होता है संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं और मानव कंकाल के साथ होता है कुत्ते के कंकाल होता है बुजरोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए गत आवास के साक्ष्य भी होता है यहाँ से प्राप्त हुए और इस पूरा स्थल की खोज होता है 1935 में डी टेराउजा और पीटर्स होता है पीटरसन ने की थी। गुप्त कराल होता है जम्मू कश्मीर में स्थित होता है नवपाषाणिक स्थल है गुप्त कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थ होता है कुम्हार की गुहा होता है यहाँ के होता लोग होते कृषि और पशुपालन का कार्य होता करते थे। चिराद होता है बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से होता नवपाषाण अवशेष होता प्राप्त हुए और यहाँ से हड्डी के अनेक होता उपकरण प्राप्त हुए हैं और यहाँ से प्राप्त होता उपकरण हिरण के सींगों से ही निर्मित है। नवपाषाण युगीन होता है दक्षिण होता भारत में मृतक के दफनाने के स्थल के रूप में होता है होता पाषाण होता स्मारकों की पहचान की गई होता नवपाषाण काल से संबंधित होता राग के टीले होता है कर्नाटक के बेलारी होता जनपद में स्थित होता है होता संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए होता है और पिकली हल होता है उतनूर होता है आदि स्थलों में से राख होता है कि टीले भी मिले। यहाँ के राख के टीले होता है नवपाषाण युगीन होता पशुपालन समुदायों के मौसमी होता है शिविरों के जले होता है अवशेष आग के उपकार होता है उपयोग होता है नवपाषाण काल का महत्वपूर्ण उपलब्धि थी होता है। धातु में सबसे पहले होता है तांबे का प्रयोग हुआ और इस चरण में पत्थर तांबे के उपकरणों के साथ साथ होता प्रयोग की जा रही है और इसी काल में इसे होता ताम्रपाषाणिक होता सांस्कृतिक या कैल्कोलिथिक होता कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक अर्थ पत्थर एवं तांबे के संयुक्त होता है प्रयोग की अवस्था होता है। भारत में ताम्रपाषाण युग के होता है बस्तियाँ होता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान होता है और पश्चिमी होता मध्य प्रदेश होता है पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी होता भारत में पाई गई है उसके बाद दक्षिण होता पूर्वी राजस्थान में अनेक होता पूरा स्थलों की खुदाई हुई और ये होता है अडार होता है बालाथल होता है बागोर होता है होता उजियारा होता है होता गीलू होता है ये पूरा स्थल बनास घाटी से स्थित है होता बनास घाटी में होता है स्थित होता है होने के कारण इसे होता है बनास संस्कृति भी कहते हैं होता आहार का प्राचीन होता है प्राचीन नामक होता है तामवर्ती होता है अर्थात होता तांबा वाली जगह है होता ये गिलूद होता है होता गिलूद होता है बलार्थ होता है औजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया था आहार के पास होता है गिलूद में मिट्टी की इमारत बनी है किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं गिलूद में तांबे के टुकड़े मिले हैं आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व बने होता है ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है क्योंकि यहाँ से दूसरे केंद्रों में होता है लाल काले होता है लेप के मृदभार बने हैं और यहाँ पर इस लेप के सफ़ेद होता रंग की चित्रकारी की गई होता है कृष्ण होता लोहित होता है मृदभार परंपरा होता है विशिष्ट रही है और पश्चिमी होता है मध्य प्रदेश में होता है मालवा होता है कायथा एरन होता है नवदा टोली होता है प्रमुख होता स्थल है नवदा टोली होता मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण होता ताम्रपाषाणिक होता पूरा स्थल है जो कि खरगोन जिले में स्थित है इसका होता खनन HD होता है सांकिलिया ने की थी करवाया था यहाँ से मिट्टी बांस फूस के बने होता चकोरो एवं वृत्ताकार होता घर मिले है और यहाँ के मिद होता भाट होता लाल काले रंग के हैं जिन पर होता ज्योतिमीय होता आरेख होता उत्कीर्ण है होता है कायथा संस्कृति जो कि हड़प्पा होता है संस्कृति की कनिष्ठ होता समकालीन है और इसके मृदभांड के कुछ होता प्राग हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं साथ ही होता है इन पर होता है हड़प्पाई प्रभारी पर स्पष्ट होता है दिखाई देती है। इस संस्कृति के लगभग होता है 40 बस्तियाँ होता है 40 बस्तियाँ होता है मालवा होता है प्रदेश से प्राप्त हुए हैं जो कि अंत में छोटी छोटी है मालवा संस्कृति अपनी हुई मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है और मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की स्थिति तथा होता है पश्चिमी होता है महाराष्ट्र में इमाम गाँव की बस्तियाँ होता है किलाबंदी है पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख होता पूरा स्थल है अहमदनगर जिले में जौरबे होता है निवास होता है नौदेमाबाद होता है पुणे जिले में होता है चंदौली होता है सुनगांव होता है होता है इनाम गाँव होता है होता प्रकाश होता है होता नंदूरबार होता है जिला होता है और नासिक होता है नासिक जिला होता है। ये सभी पूरा स्थल जौरबे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व के है अब तक होता है ज्ञात
ज्ञात है लगभग होता है 200 तजर्बे स्थलों के प्रवरा नदी के तट पर स्थित होता है। दैमाबाद सबसे बड़ा होता है निवास होता है जौरबे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य होता है प्राप्त हुआ है और टोटीदार होता है पात्र होता है परंपरा जौरबे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है और महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण होता है कालीन होता है संस्कृति जौरबे संस्कृति के निवास होता है दैमाबाद होता है चंदौली होता है इनाम गाँव होता है आदि पुरा स्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के होता है नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए आरंभिक होता है ताम्रपाषाण अवस्था इनाम गांव स्थल होता है पर होता है चूल्हा सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और होता है गोलाकार होता है गड्ढों वाले होता है मकान मिले हैं होता है पश्चात अवस्था होता है 1300 से 1000 ईसा पूर्व में होता है 5 कमरों वाला एक मकान ही मिला है जिसमें होता है 4 कमरे होता है आयताकार है और एक होता है वृत्ताकार है। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें होते हैं पाई गई है यह बस्ती होता है किलाबंदी होता है किलबंद और होता है खाई की से घिरी हुई है यहाँ के शिल्पी परासी लोग होता है पश्चिम छोर पर रहते थे जबकि सरदार प्राय होता है केंद्र स्थल में रहता था जो कि मुख्य होता है सामाजिक होता है विभेद का सूचक है और यहाँ अन्नागार भी मिला है। पूर्व भारत में गंगा तटवर्ती होता है चिराद के अलावा होता है पश्चिम बंगाल के पूर्व होता है वर्धमान होता है पूर्व वर्धमान जिले के पांडु राजा होता है गिबी होता है और पूर्व होता है मेदिनीपुर पूर्व मेदिनीपुर होते जिले में होता है महेश दल होता है उल्लेखनीय ताम्रपाषाण कालीन स्थल है कुछ अन्य होता है पुरा स्थल जहाँ खुदाई हुई है वे हैं बिहार में सेनुवार होता है सोनपुर होता है तारडी होता है तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के खेरडी और होता नहरन बिहार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग होता है टोटी वाले जलप्रात होता है गोदीदार होता है त्रिया गोडीदार होता है कटोरे बनाते थे और दक्षिण पूर्वी राजस्थान होता है पश्चिम मध्य प्रदेश होता है पश्चिम महाराष्ट्र और अन्य रहने वाले होते ताम्रपाषाण होते युग के लोग होते मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय होते भेड़ बकरी भैंस होता रखते थे और हिरन का शिकार भी करते थे मुख्य होता अनाज होते गेहूँ और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी होते खेती करते। ताम्रपाषाण होते यूरिन के लोग होते शिल्प होता कर्म में निसंदेह होते बड़े दक्ष थे और होता पत्थर का काम भी अच्छा करते थे वे कॉर्नेलियंस होता है स्टेटाइट्स होता है कोटाजाई होता है क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मन के होता है गुटकाएँ भी बनाते थे वे लोग होते कतई बुनाई होता जाते थे और क्योंकि होता मालवा में होता चरखे और होता तकलिया होता मिली है महाराष्ट्र में कपास सन होता और होता सैमल होता के रूप में रुई के बने होता है धागे भी मिले हैं। नाम गाँव होता है कुंभकार होता है धातुकार होता है हाथी दांत के होता है शिल्पी होता है चूना बनाने वाले होता है और पकी हुई मिट्टी के मूर्ति होता है टेराकोटा बनाने वाले होते होता कारीगर भी होते दिखाई देते हैं होता इनाम गाँव माता देवी की प्रतिमा मिली है जो कि पश्चिमी होता है एशिया में पाई जाने वाली ऐसी होता प्रतिमा प्रतिरूप है मालवा और राजस्थान में मिली रूट शैली से बनी होते मिट्टी के होता है वृषभ होता है मूर्तिकाएँ एक सूचित करती है कि होता वृषभ होता है सांड होता धार्मिक पंथ का प्रतीक था पश्चिम महाराष्ट्र में चंदौली और निवास होता है बस्तियाँ कुछ बड़े होते हैं गालों में तांबे के मनकों का हार होता है पहनाकर उन्हें दफनाया गया था जबकि होता अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ होता बर्तन मात्र है। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था किंतु दक्षिण भारत में होता है पूर्व पश्चिम होता है में पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण समाधान होता है एक्सटेंडेड्स होता है वेरियल होता है प्रचलित था जबकि होता पूर्वी भारत में होता आंशिक होता समाधान होता है फ्रैक्शनल होता है बरियल होता है चलता था सबसे बड़ी होता है निधि मध्य प्रदेश के गुगोरिया से प्राप्त हुए
हैं। इसमें 424 तांबे के औजार और हथियार तथा 102 चांदी के पतले प्लेट है। कहा था एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई जाती है। इसी स्थान में स्टेटाइट्स और कॉर्नेलियंस जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्र में जमा पाए गए। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी पट्टी के सिक्कर झुनूर क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों में निकट पड़ता है। और दक्षिण भारत ब्रह्मगिरी पिकली हल और संगन कल्लू मस्की हल हुलूर आदि के पाषाणिक युगीन बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषि की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला। भारत के सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पूरा स्थल सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पूरा स्थल सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया। 1871 में पूरा स्थल सर्वेक्षण को सरकार एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल्स को इसका नया महानिर्देशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल्स ने कार्यभार ग्रहण किया। अब यहाँ पे प्रश्न कोश को देखेंगे। जैसे रॉबर्ट बोर्ड्सफोर्ड थे एक क्या थे तो भूगर्भ विज्ञान भी थे पुरातत्वविद भी थे मतलब इनमें दोनों आंसर सही है, ए और बी होता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार जो है ना रॉबर्ट बोर्ड्सफोर्ड होता है वैज्ञानिक और पुरास्थलविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संबंध में रॉबर्ट बोर्डफोर्ड 1863 ईस्वी में भारत का पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। और अंत में स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए और बी दोनों हो सकता है। अब कह रहा है कोपेनहेगर संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया। तो किसके तरह थॉमसन ने किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगर संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण और कांस्य और लोह युग की त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जॉर्गन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसकी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रीड्स लॉग हॉट्स रॉबर्ट्सवेल जेम बर्गेस और वाटर्स इलियट्स किस गतिविधियों से जुड़े थे। ये थे पुरातात्विद उत्खनन से जुड़े अलेक्जेंडर रीड्स लॉग हॉट्स रॉबर्ट्सवेल जेम बर्गेन और वाटसन इलियट पुरातत्व खनन के लिए प्रसिद्ध थे जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। थैंक यू।